अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। वह क्लास है आपके कॉमेंट पर आधारित। आपने बहुत सारा ढेर सारा कॉमेंट किया, उसमें कॉमेंट सारे नोट होते रहते हैं और बारी बारी से मैं जवाब आपकी सेवा में देता रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट, पहले टॉपिक लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन डालेंगे, फिर उस पर आपसे बात करेंगे। टॉपिक है सवाल आपके जवाब हमारे। इसमें एक कमेंट आया, जो कमेंट इलाहाबाद से है, और उन्होंने हमसे पूछा कि 25 cm बराबर 1 km, ये है नक्शा पैमाना। प्लॉट माप कैसे करें? प्लॉट माप कैसे करें? क्वेश्चन डाला गया है, प्लॉट माप कैसे करें, यानी नक्शा में जो प्लॉट बना हुआ है उसको मापना है, और मापने के लिए नक्शा में बने प्लॉट को मापने के लिए हम लोगों के पास इस फील्ड में गुनिया, डायगोनल स्केल, एडम कॉम, बहुत सारे औजार होते हैं नक्शा मापने के। गुनिया से कैसे मापेंगे नक्शा में बने प्लॉट को, और पैमाना यहां दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपकी सेवा में नक्शा पैमाना पर आधारित दिया जा चुका है। फिर भी कभी कभी कमेंट आता है तो बीच बीच में जवाब हमको देना जरूरी हम महसूस करते हैं और देते रहते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, दो चीजों का ज्ञान आपको रखना पड़ेगा। यहां दो चीजों का ज्ञान रखना है। पहला है नक्शा पैमाना। दूसरा इसमें औजार पैमाना। नक्शा पैमाना जो है सो अस्थाई होता है और ये अस्थाई होता है। ये बात पहले भी कई बार हमने बताई भी आपको। हर नक्शा का पैमाना अलग अलग हो सकता है, लेकिन औजार पैमाना स्थिर आता है, और यह औजार पैमाना होता है 16 इंच बराबर 1 मील। इसी पर बना हुआ है। ये भी एक मानक पैमाना, इसी पर औजार बना हुआ है। 16 इंच बराबर 1 मील औजार पैमाना, ये तो फिक्स है। यहां ये 25 cm बराबर 1 km, कहीं 20 cm बराबर 1 km, इधर उधर हो सकता है, कारण कि नक्शा पैमाना इस नक्शे में कुछ दूसरा, दूसरे नक्शे में दूसरा पैमाना, तीसरे में तीसरा पैमाना, हर नक्शा में अलग अलग पैमाना हो सकता है। तो ये तो अस्थाई है नहीं। लेकिन यहां एक अस्थाई क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 25 cm बराबर 1 km, यही है मानक पैमाना जो नक्शा पर लिखा हुआ है। औजार पैमाना तो ये इसी औजार से हमको मापना है। नक्शा पैमाना यहां है,
पहले इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। पहले यहां पर लिखा हुआ है सीएम। सीएम को आप इंच में बदल लो। सीएम को जब इंच में बदलेंगे तो ऐसे तो सिंपल सा तरीका है। हमने आपको बताया कि 2.5 सीएम 2.5 सीएम बराबर 1 इंच। ये बताया कि 2.5 सीएम का 1 इंच होता है। कहीं कहीं आप अब इस पर बहुत सारे लोग कमेंट भी किए कि 2.54 सीएम होता है, लेकिन मैं यहां जो बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, या औजार पैमाना जो बना हुआ है वह इसी पॉइंट पर बना हुआ 2.5 सीएम बराबर 1 इंच। इसमें 5-4 बंदूक कभी नहीं करना, नहीं तो आप नक्शा मापी नहीं कर पाओगे और नहीं औजार को समझ पाओगे। ये दोनों बातें हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ध्यान इस पर दिया करिए जो मैं लिख रहा हूं, बता रहा हूं, कारण कि ये औजार पैमाना जो है सो इसी पर बना हुआ है, नक्शा भी इसी पर बना होता है। तो जब नक्शा मानक कहिएगा कि ये कैसे बना हुआ, तो नक्शा तो मानक होता है ना, माना गया है, मान लिया गया है। तो ये मानक पैमाना 2.5 सीएम बराबर 1 इंच। इसलिए 1 सीएम बराबर 1/2.5। अब इसलिए 25 सीएम बराबर 1/2.5 गुना 25। अगर ये काटेंगे तो 10 बार में कटेगा। दशमलव हटा दीजिए तो 0 डाल दीजिए, फिर भी 10 बार में कट जाए। 25 दहा 250। ये आया 10 इंच। 10 इंच आ गया है यहां पर, बिल्कुल स्पष्ट है। 10 इंच इसको ले लिया है, मतलब 25 सीएम बराबर 25 सीएम को हम 10 इंच कहेंगे। बता भी दिया कैसे हमने चेंज किया। 25 सीएम को हम 10 इंच कहेंगे। आप देखते हो छोटा छोटा स्टूडेंट है, वो ज्योमेट्री बॉक्स रखता है, उसमें 6 इंच का एक स्केल होता है। एक साइड में जब उसको देखोगे कि 6 इंच एक साइड में है, तो दूसरे साइड में 6 रही है 15 सीएम भी है। एक साइड में इंच में वह कटा हुआ है, तो 6 इंच का स्केल है। दूसरी तरफ जब गौर आप करिएगा तो 15 सीएम लिखा हुआ है, तो 6 रही है 15। 6 में जब तक 2.5 से गुना नहीं करेंगे तब तक 15 आएगा ही नहीं। अतः यहां स्पष्ट हो गया कि 2.5 सीएम ही 1 इंच होगा। कहीं आप 1 फीट का स्केल देखते हो, 1 फीट मतलब 12 इंच। उस स्केल को बारीकी से आप देखिए, एक साइड में वो 12 इंच है, दूसरे साइड में 12 रही है 30 सीएम है। मतलब 12 में 2.5 से गुना करेंगे तब 30 आएगा। स्पष्ट हो गया कि 2.5 सीएम ही 1 इंच होगा, कारण कि यहां पैमाना दिया हुआ है भाई, और ये मानक पैमाना है। इसलिए कभी 5-4 के दुविधा में आप रहोगे, कभी नक्शा नहीं माप सकोगे, कभी जमीन नहीं माप सकोगे, कहीं औजार का इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। इसलिए अगर करना है तो जैसा कि बताया जा रहा है, जिस पर औजार बना हुआ है, जो नक्शा बना हुआ है, उन सारी चीजों का जिक्र करते हैं हम। आप बार बार कमेंट करते रहे 2.54 सीएम 1 इंच, इस बात को भूल जाइए, यहां नहीं चलने वाला है। जहां जनरल मैथ में आप चला सकते हो, लेकिन यहां के मैथ में नहीं, ये मैथ में नहीं चलेगा। तो चलिए मैं आगे फिर आपसे बात करता हूं।
यहां पर हमने 10 इंच, अब यहां स्पष्ट हो गया है कि 10 इंच बराबर 1 km, 1 किलोमीटर, 1 किमी। अब यहां पर इसको लिखते हैं कि चूंकि 10 इंच बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1 किमी में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब देखिए, इसलिए यूनिट का मान जानना जरूरी होगा। 1 इंच बराबर 1000 बटा 10, 10 से काटेंगे 1 जीरो कटेगा, और यहां पर आपको मिल गया है एक यूनिट। 1 इंच बराबर 100 मीटर, 100 मीटर। चलिए, एक यूनिट हमने हासिल कर लिया, 1 इंच बराबर 100 मीटर। अब मीटर गुनिया को देखते हैं, जो 16 इंच के पैमाने पर बना हुआ है। तो अब मेरा कहना है कि 16 इंच के पैमाने पर तीनों गुनिया बना हुआ, वो मीटर गुनिया हो, फीट गुनिया हो या कड़ी गुनिया हो, तो तीनों बना हुआ है 16 इंच के पैमाने पर। यहां 1 इंच बराबर 100 मीटर। अगर यहीं पर हम क्या करें कि 16 इंच का मान जानना चाहेंगे कि 16 इंच बराबर, तो 100 गुनी 16 होगा, और 100 गुनी 16 होगा तो ये 1600 मीटर हो जाएगा, 1600 मीटर। यहां पर 1600 मीटर, और 1600 मीटर, अब यहां पर आप जानिए कि 1600 मीटर बराबर 1 मील। 1600 मीटर बराबर 1 मील, यानी अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम जानना चाहेंगे तो क्या जानेंगे, 16 इंच बराबर 1 मील। इसके अकॉर्डिंग अगर जानना चाहेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, परिणाम क्या आएगा, परिणाम आएगा 16 इंच बराबर 1 मील। अब आपने देखा, यहां 16 इंच बराबर 1 मील, और यहां भी 16 इंच बराबर 1 मील। नक्शा पैमाना के अकॉर्डिंग ही औजार पैमाना यहां साबित हो गया है। जो नक्शा पैमाना है, कारण कि बिल्कुल हम नक्शा पैमाना को देख रहे थे यहां पर, और नक्शा पैमाना के आधार पर ही औजार पैमाना निकला। जो औजार पैमाना है, नक्शा पैमाना, ये दोनों टैली कर गया, एक ही रेंज में आ गया, कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं। अब चलिए मैं एक फोटो बना देता हूं। इस पैमाने, इस नक्शा में जो एक प्लॉट दिया हुआ उसका फोटो बना देता। चलिए भाई, आपने हमसे पूछा है कि कैसे मापेंगे। आप ले लो मीटर गुनिया, ले लो और मीटर गुनिया से माप लो इस नक्शा को। मीटर गुनिया कितना कहता है, अगर कहा मीटर गुनिया, इस पर बैठाया हमने और ये बता दिया हमको कि 120 मीटर हुआ, 120 मीटर। लंबाई और चौड़ाई बताया कि 100 मीटर है। एकदम गुनिया से माप के लिखना है भाई। आयताकार खेत है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, और ये 120 है, ये भी 120 है। क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई आपको पहले से पता है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई।
अगर ये इसी पर रखते हैं तो क्या होगा, 120 गुना 100, 120 गुना 100। अब गुना कर देंगे तो 12,000 वर्ग मीटर, ये आंसर आ गया। अरे कोई चेंजिंग नहीं, यहां पर आपको नो चेंजिंग, जो गुनिया कहेगा वही मापी भी देना है। यहां कोई परिवर्तन इस मैप में, यानी होता है कभी नक्शा पैमाना ज्यादा है, औजार पैमाना तो 16 पर है और नक्शा 32 पर बना हुआ है, इधर उधर बना हुआ है, तब उसके लंबाई चौड़ा, वास्तविक लंबाई चौड़ाई निकालने में थोड़ा सा रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है। यहां तो हम देख रहे हैं कि जो नक्शा पैमाना है वही औजार पैमाना है, दोनों मिल गया है, तो जो गुनिया बताएगा उतना ही लिखेंगे। अब मैं एक बात करूं आपसे, इसको ए तो माप दिया मीटर गुनिया से, कौन सी से मापा, मीटर गुनिया, चलिए अब मीटर गुनिया से बता दिया। इसको अगर हम इसको फिर मिटा दें, एक और प्लॉट, दूसरा प्लॉट ले लेते, एक दूसरा प्लॉट इसी में ले लिया, एक प्लॉट बगल का एक और प्लॉट ले लिया। अब यहां पर एक कड़ी गुनिया का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, कड़ी गुनिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ए 120 करी और ए 80 करी, मापी किया, आया, क्षेत्रफल निकालना है, बड़ी आराम है, क्षेत्रफल बराबर, कोई चेंज तो करना नहीं है। 120 गुना 80, 120 गुना 80, 12 अठे 9600, 9600 वर्ग करी, बहुत आसान लग रहा है, कारण कि चेंज तो करना है नहीं। ये इलाहाबाद का कमेंट था, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि जो गुनिया आपके पास है, कड़ी गुनिया हो, मीटर गुनिया हो या फीट गुनिया हो, तीनों में कोई गुनिया हो, आप उससे बारीकी से माप लो, जो गुनिया कहेगा वही दे देना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक कड़ी गुनिया से हमने बताया, एक और बता दे, एक तीसरा प्लॉट ले लेते, तीसरा प्लॉट लेते हैं, वह होगा फीट गुनिया। एक प्लॉट ले लिया भाई, ये 100 फीट है और ये 50 फीट है। लंबाई और चौड़ाई का गुना करना है, इधर उधर तो करना नहीं है, लंबाई चौड़ाई में कोई अमेंडमेंट नहीं करना। क्षेत्रफल हो गया 100 गुना 50 बराबर 5000 वर्ग फीट, 5000 वर्ग फीट। बहुत आसान तरीका, डिसमिल बनाना है, 435.6 से भाग दे दीजिए, आराम से डिसमिल निकल जाएगा। मैंने यह बताया कि भाई गुनिया जो है, गुनिया जो बता रहा है उतना ही मापी देना है, लंबाई जितना बताएगा उतना देना है, चौड़ाई जितना बताएगा उतना देना है। जैसा कि हमें उम्मीद है कि इन सारी चीजों को देखते हुए आपके समझ में आ जाए और पूरा का पूरा मैप माप लोगे, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार नक्शा पैमाना की बात करता हूं और बहुत सारा वीडियो डाला गया, फिर भी आपका कमेंट आता है तो हम उसको दिल से लेते हैं, बताने का प्रयास भी करते हैं कि भाई आप समझिए, इसको जानिए।
तो ये वीडियो अगर समझ में आ गया, ये जानकारी आपके लिए उपयोगी हो गई, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो ये दोनों चैनल अमीन कोर्स के लिए फेमस चैनल है और एक दूसरे का पूरक है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, इसलिए अमानत का, सर्वेयर का कंप्लीट ज्ञान लेने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें। कारण कि अल्टरनेट करके हम वीडियो दे रहे हैं, पहले तो रेगुलर दे रहे थे, लेकिन ठंडा का मौसम है तो थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, तो एक दिन गैप करके चैनल पर वीडियो जा रहा है, लेकिन जाएगा ही जाएगा आपकी सेवा में। आपके कमेंट को देखेंगे, आपके कमेंट का जवाब देंगे। जहां तक हमें ज्ञान है, हमसे जहां तक संभव होगा जरूर आपकी सेवा करते रहेंगे। अगर इस फील्ड में काम करना है आपको और अपने आप को आगे बढ़ाना है, बेरोजगार महसूस कर रहे हो, तो हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।